तो यार कैसे उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूं सस्ता नर्ड और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है, वो भी हिंदी में। और हाँ यार, मैंने नीचे अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया है, तो जाओ के मुझे फॉलो करो, वहाँ पे तो मुझसे पर्सनल में कम्युनिकेट भी कर सकते हो। अब फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और वी विशान लांछान को एक जगह पर ले गया होता है, जहाँ आते ही उसे पिछली यादें याद आने लगती हैं, जब मैडम ली उसे छोटी छोटी चीज़ों पर वहाँ पर सजा दे दिया करती थी। और अब उसी जगह पर जियांग फंग में और मैडम ली का मकबरा होता है। फिर भी विशान लांछान को बताता है कि मैडम ली ने आज तक उसे ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे उसे सच में चोट लग गई हो। फिर दोनों वहाँ बैठकर अगरबत्ती जला के सम्मान देते हैं उन्हें। तभी वहाँ जियांग चैंग आ जाता है और वो वी विशान से बोलता है कि तुम अपने आप को बाहर वाला अभी भी नहीं मानते हो, है ना। तभी मुंह उठा के यहाँ पर चले आए मेरी माँ बाप की कब्र पे। उनकी शांति भंग करने के लिए वो भी इस बाहर वाले लांछान को भी यहाँ पर ले आए। क्या लान क्लैन की यही सीखे हैं? तो वी भूषण भड़कते हुए बोलता है कि जियांग चैंग, तुम जियान क्लैन के लीडर हो, अपने शब्दों पे ध्यान दो। तभी जियांग चैंग भड़क कर बोलता है कि क्या ध्यान दूं, तुमने इसकी जान बचाने के चक्कर में ही वहाँ लड़ाई कर ली थी, जिसकी वजह से जियांग क्लैन पर हमला हुआ था और मेरे माँ बाप मारे गए थे। फिर तुमने डेमोनिक कल्टीवेशन शुरू कर दी और वैंस की जान बचा ली, जिसके चक्कर में तुम्हें फंसाया गया और फिर मेरी बहन भी मारी गई। अब क्या तुम लड़ना चाहते हो? तभी वी भूषण को खांसी आने लगती है और उसके मुंह से खून आ जाता है चोटों की वजह से। तो लांछान उसे साथ वहाँ से ले जाने लगता है। तभी जियांग चैंग उनसे रुकने को बोलता है और उन पर जिडियन से वार करता है। तो वैन निंग अपनी जंजीर से उसके वार को रोक देता है और उसके पास जाके उसे वी विशान की तलवार को मयान में से बाहर की तरफ निकालने के लिए बोलता है। तो जियांग चैंग उसकी तलवार बाहर निकालता है और तलवार उससे बाहर निकल भी आती है। ये देखकर जियांग चैंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, सदमे में वहीं पे बैठे आता है। तब वैन निंग उसे बताता है कि येलिंग की पहाड़ियों पर जब तुम गए थे तो जिस औरत ने तुम्हारा गोल्डन कॉर बनाया था वो बोशान सोरान नहीं थी बल्कि मेरी बहन थी, और जो गोल्डन कॉर था वो वी विशान का था। तो तलवार ने इसी वजह से तुम्हें वी विशान समझा। उस इलाज के कामयाब होने की संभावना बहुत ही कम होने के बावजूद वी विशान ने 2 दिन और 2 रातों तक लगातार जगा और असहनीय दर्द झेला। मेरी बहन से अपने गोल्डन कॉर्ड को निकलवा कर तुम्हारे अंदर लगवा दिया, इसीलिए उसने डेमोनिक कल्टीवेशन शुरू कर दिया, क्योंकि वो दोबारा से कल्टीवेशन कभी कर ही नहीं सकता था। तभी उस दिन के बाद से उसने आज तक कभी तलवार दोबारा से नहीं चलाई। फिर वो लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं और जाके नाव में बैठ जाते हैं। तभी जियांग चैंग वहाँ पे आता है और सच जानकर वो बहुत ज़्यादा सदमे में आ गया होता है और वो वी विशान से भड़कते हुए बोलता है कि तुम्हें जियांग क्लैन ने पाला पोसा, तुम्हारे लिए यहाँ के लोगों ने अपनी जान दी और फिर भी मैं तुम्हारे एहसान तले दबा रहा हूँ। ऐसा क्यों? तुमने ही पहले बाहर के लोगों का साथ दिया और क्लैन पर हमला हुआ, फिर भी तुम्हारा एहसान मैं क्यों मानूं? तभी लांछान उसकी ओर एक हवा का झोंका मारता है और फिर वो लोग वहां से आगे की तरफ नाव में बैठकर चले जाते हैं। फिर जियांग चैंग एक बार फिर से अफसोस और आत्मगलानी में डूबा हुआ उन्हें वहां से जाते हुए देखता है और मन ही मन सोचता है कि तुमने वादा किया था मेरा साथ देने का सारी जिंदगी, फिर तुमने वादा क्यों तोड़ दिया? और उसे वो दिन याद आता है जब वी विशान उसे छोड़कर गया था उसके लिए खाना ढूंढने, पर तभी जियांग चैंग को कुछ वैन क्लैन के सैनिक वहाँ पे दिखते हैं। तो वी विशान वहाँ पकड़ा ना जाए इसके लिए वहाँ से भागा था दूसरी दिशा में, और उस दिन के बाद से वो लोग दोबारा से फिर कभी मिल ही नहीं पाए और फिर उसके बाद से शिफ्ट हो जाता है। वैन निंग के माफ़ी मांगने पे वी विशान उससे बोलता है कि मैं जियांग चैंग से सच को हमेशा के लिए तो नहीं छुपा सकता था। तभी वो लांछान को कमल के बीज खिलाता है शराब के साथ और खुद उन्हें खाते हुए उसे पुराने दिनों की बातें बताता है, पुराने दिनों को याद करते हुए जब वो मुर्गियों का शिकार किया करता था, दूसरों के पेड़ों से फल चुरा लिया करता था। तभी लांछान सो जाता है। इसके बाद वी विशान उसके चेहरे के साथ मजाक करने लगता है, तो लांछान एकदम से जग जाता है और फिर वो वी विशान को लेके एक जगह पर ले जाता है जहाँ पे उसे मुर्गियाँ पकड़ा देता है। फिर वो पेड़ में चढ़ के बहुत सारे फल तोड़ लाता है और पासी की चट्टान में अपनी और वी विशान की आकृति अपनी तलवार से बना देता है। उसके बाद वी विशान उसे उसी जगह पे लेके जाता है जहाँ वो छोटे में छुपा करता था और यैनली उसे वापस घर वहाँ से ले जाया करती थी। फिर वो लांछान से बोलता है कि उसने शहर में देखा था जब वैन निंग और सीशुई बात कर रहे थे। उधर वैन निंग सीशुई से उसका खानदानी नाम पूछ रहा था, तो सीशुई उसे बोलता है कि मेरा खानदानी नाम तो लान युवान है, पर लांछान ने मुझे सीशुई नाम दिया है। इधर लांछान वी विशान से पूछता है कि जब तुम मेरी मौत के बाद येलिंग गए थे तो क्या तुम्हें वहाँ पर वैन युवान मिला था जिसे लेकर तुम यहाँ आ गए और उसे लान हुआन और सिसुई नाम दे दिया? पर तब तक लांछान सो जाता है, तो वी विशान उसे कमरे में ले जाके उसे लिटा देता है। तभी वहाँ पर लान हुआन आता है और उसे बताता है कि लांछान की पीठ में जितने भी घाव हैं वो उसे कैसे पड़े थे। तो वी विशान से बोलता है कि जब नाइटलेस सिटी में वी विशान ने हजारों कल्टीवेटर्स को मार दिया था उसके बाद वो बेहोश हो गया था। तब लांछान
चान उसे एक गुफा में ले गया था और उसका इलाज किया था। उसने उसकी रक्षा भी करी थी लान क्लैन के बड़े लोगों से। उनके खिलाफ जाकर उसने उसे बचाया था उनसे लड़के। तो जब वो घर लौटा था तो उन्होंने उसे 33 कोड़ों की सज़ा दी थी क्योंकि उसने 33 लान क्लैन के बड़े लोगों की खिलाफत करी थी। उसके बाद तुम्हारी मौत हो गई थी। तो लानछान सच जानने के लिए येलिंग की मुर्दों की पहाड़ियों की ओर निकल पड़ा था, घायल होने के बावजूद। फिर भी विशान सुनकर काफ़ी अफसोस करता है और फिर उसके बाद से शिफ्ट हो जाता है। फिर भी विशान टाइगर एम्यूलेट को तोड़ने अकेले ही चला जाता है, जहाँ पहले तो वो लानछान का शुक्रिया मना रहा होता है। उसके बाद वो कोशिश करने लगता है उसको तोड़ने की, पर काफ़ी कोशिश करने के बावजूद वो अब उसे नहीं तोड़ पा रहा होता। तभी लानछान भी वहीं पर आ जाता है और दोनों की मिली जुली शक्तियों से टाइगर एम्यूलेट टूट जाता है। उसके बाद कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, जो कह रहे होते हैं कि जिनलिंग को एक तोहफा मिला था और लान हुआन को कुछ वक्त लग गया था अपनी दिमागी हालत को ठीक करने के लिए। उधर हुजोंग ने पूरी की पूरी दफन करने की प्रक्रिया संभाली थी, पर आखिर कब तक ये कल्टीवेशन की दुनिया में शांति बनी रहेगी? अगले 100 साल तक, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि 4-5 साल तक। खैर, इस बारे में तो किसी को नहीं पता, और किसी को ये भी नहीं पता कि इस वक्त लानछान और वी वुशान कहाँ पे हैं। फिर लानछान और वी वुशान दिखाए जाते हैं, जहाँ वी वुशान को याद आता है उसी रास्ते पे जाते हुए जिस रास्ते पे जियांग फंगमे और मैडम ली उसे लेकर वहां से जाया करते थे। तभी वहां पर सीसुई आ जाता है और लानछान और वी वुशान से गले रखकर रोने लगता है और वो उनसे बोलता है कि उसे सब कुछ याद आ गया, कैसे वी वुशान ने उसे बचाया था और लानछान ने उसके लिए खाना खरीदा था, और वी वुशान उसके पैरों को मिट्टी में गाड़कर उनमें पानी दिया करता था, ये कह के कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे उग आएंगे जो उसके साथ खेला करेंगे। और वी वुशान ने उसको एरोटिक किताबें कैसे छुपाई जाती हैं नॉर्मल किताबों के बीच में, ये भी सिखाया था। तभी वैन निंग आ जाता है और बोलता है कि यहाँ से वो अपना रास्ता अलग चलेगा। फिर लानछान और वी वुशान दोनों एक जगह पर जाते हैं, जहाँ पर वी वुशान लानछान से पूछता है कि जो गाना लानछान ने बनाया था और उसने उसे बजाकर सुनाया था जब वो बेहोश था, उसने आखिर उस गाने का नाम क्या रखा है। तो लानछान उस गाने का नाम बांग जियान बताता है और फिर उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है और पूरी की पूरी सीरीज भी। खैर, तो आज की वीडियो में तय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना तो सबसे जरूरी है। राइट वाली विंडो पर टैप करो अगर सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है, और लेफ्ट वाली विंडो पर टैप करो अगर अगली सीरीज का पार्ट 1 देखना है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।